गलत है वो। पत्थर नहीं मारना चाहिए। पत्थर नहीं जो अगर विरोध करना तो आराम से बैठ के करो, कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन पत्थर मारना गलत है। मदनपुर खादर। होते तो यहाँ आते आज। अच्छा, अगर जेल नहीं जाते तो यहाँ भी आते हैं? हाँ जरूर आते। किस लिए आते हैं? राजनीति करने? ये क्या और यही स्टैंड है। किसी का घर बचा लेते वो, वहाँ बचा लिया, खादर में बचा लिया, सबको अपनी कुर्सी बचानी है। कुर्सी बचानी है। अब वो अगर कानून का काम रोकते हैं तो पुलिस को तो काम करना पड़ेगा ना कुछ, बस इसीलिए उन्हें उठाया गया बस। जान का खतरा भारत में रहने के बाद जान का खतरा किसे होता है? अब दूसरे देश जाओ ना, उसके बाद पता चलेगा तुम्हें जान का खतरा क्या होता है। अच्छा। इंडिया में रह के भी आप जान के खतरे की बात करते हो। मैं गलत करूँगा तो मुझे भी ले जाएगी पुलिस। अब आगे बुलडोजर यहाँ पे कर रहा है, कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो मैं अगर जाके सामने खड़ा होता हूँ नहीं तोड़ने दे, तो वो तो हमें भी ले जाएंगे ना साथ में। ठीक है, सरकारी काम रोकेंगे तो तिहाड़ जाना पड़ेगा। काम क्यों रोकें भाई? अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है आज की डेट पे, सो माइट भी वो आगे ना आना चाह रहे हो, और बैकग्राउंड से तो काम कर ही रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनकी पार्टी का बंदा है तो बैकग्राउंड से काम कर ही रहे होंगे। उनकी गिरफ्तारी तो वो हम लोगों के साथ में आए थे कि भाई जो गलत कर रहे हैं हम, वो तो खुद ही बोल रहे थे कि जो फालतू है हमें बता दो, नोटिस दे दो, हम हटा देंगे। इतना दुनिया भर का इन्होंने लोगों के सामने बखेड़ा खड़ा करा हुआ है। इतने साल से लोग कर रहे हैं, इतने साल से कहाँ सो रहे थे ये लोग एमसीडी वाले। ये थोड़ी है पत्थर मारने से हमारा घर बच जाएगा। इनको नोटिस देना चाहिए कि भाई अपना घर खाली कर दो, यहाँ से ख़त्म करो। इस वक्त मैं दिल्ली के खड्डा कॉलोनी एरिया में हूँ। कालंदी कुंज के आसपास का ही एरिया ये लगता है। जिस तरीके से 4 मई से 13 मई तक जो है बुलडोज़र की कार्रवाई साउथ दिल्ली में हो रही है, आज 13 तारीख है, यानी कि खड्डा कॉलोनी में बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई नहीं है। तो हम यहाँ पर लोगों के बीच में हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई है, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उनकी बीवी की तरफ से जो है ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ट्वीट नहीं किया गया है अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर। अंकल जी, आपका क्या नाम है? सरफराज अहमद। अंकल जी, कल पूरी जो ये कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा मदनपुर खादर में, फिर उसके बाद वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा पत्थर भी मारे गए पुलिस पर, गलत है? गलत है वो। पत्थर नहीं मारना चाहिए। पत्थर नहीं। जो अगर विरोध करना तो आराम से बैठ के करो, कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन पत्थर मारना गलत बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए अमानतुल्लाह खान को और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी सही है या गलत? नहीं, वो तो उनका राजनीति है मामला। राजनीतिक मामला। हाँ, वो तो कहेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ दिखाने के लिए आया, उनका तो अपना मामला है। वो कुछ कहते हैं किसी मामले में, इससे कैसे कुछ। अमानतुल्लाह खान कितनी बार इस तरफ आए हैं? यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं आए। मदनपुर खादर होते तो यहाँ आते आज। अच्छा, अगर जेल नहीं जाते तो यहाँ भी आते हैं? हाँ जरूर आते। किस लिए आते हैं? राजनीति करने? ये क्या और यही स्टैंड है। किसी का घर बचा लेते वो, वहाँ बचा लिया, खादर में बचा लिया, किसी का नहीं बचाया। किसी का नहीं बचाया। कोई कुछ नहीं, जो काम होना है होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बुलडोजर की पत्थर मारना गलत है? गलत, बहुत गलत। मैं तो गजिया मानता हूँ। क्या कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने पत्थर रखे हुए भी थे और फिर पुलिस पर बरसाने शुरू कर दिए और फिर कह रहे हैं गिरफ्तार किया सिर्फ 6 लोग गिरफ्तार हो गए? 6 लोग करें। उन्होंने तो एक ही दिखाया मीडिया में। मैं वहीं था, आप भी वहीं थी। 3-4 लोग तो मैंने ही देखे, वो पकड़ के ला रहे थे। मैं भी गया था खादर किसी काम से, लेकिन वापस आ गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गलत है। गलत है। हर बार ऐसा क्यों होता है? जहांगीरपुरी में भी हमने देखा पुलिस कार्रवाई हो रही थी तो पत्थर वो वहाँ का मैटर होगा, उसके बारे में हमें नहीं पता इतना। वो तो वो लोग बता सकते हैं क्या मामला था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना। बुलडोजर की कार्रवाई पे आपका क्या कहना है? अभी क्या है, अभी आएगा तो देखा जाएगा। आप मानते हैं दिल्ली में अतिक्रमण है? साउथ दिल्ली की तरफ अतिक्रमण है? होगा, जरूर होगा। गोविंदपुरी में जुग्गे पड़ी हैं रोड पे, और वहाँ मंदनगिरी में तोड़ी हैं जुग्गिए। तो ये तो सब कुछ, अगर जो अवैध है तो अवैध है, वो तोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवैध टूटना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्यों केजरीवाल चुप बैठे हैं अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी? वो तो बोल ही नहीं रहे, वो कैसे बोल जाएंगे? सबको अपनी कुर्सी बचानी है। कुर्सी बचानी है तो अमानतुल्लाह खान क्या खतरा बन रहे हैं कुर्सी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए सामने से आके। तो बोलना चाहिए, क्यों करा गिरफ्तार? वो तो आए थे बस अपनी बात रखने के लिए, वो गलत थोड़ी कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे। कोई पत्थरबाजी की है, पत्थरबाजी तो आम आदमी कर जाता है, बस खलास, उसके बाद में कुछ नहीं। ठीक है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई वो बीजेपी करवा रही है, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं कुछ मानते हैं। ऐसा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कौशल कुमार है। अच्छा कौशल, आप क्या कहेंगे? अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेजा गया है, जायज़ लग रहा है कि नहीं? अब वो अगर कानून का काम रोकते हैं तो पुलिस को तो काम करना पड़ेगा ना कुछ, बस इसीलिए उन्हें उठाया गया बस।
अमानुल्लाह खान ने ये पूरी कार्रवाई को असंवैधानिक भी बताया था, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ भेजा गया है। अब उनकी बीवी जो है ट्वीट करके बोल रही है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर? अरे जान का खतरा भारत में रहने के बाद जान का खतरा किसे होता है? अब दूसरे देश जाओ ना, उसके बाद पता चलेगा तुम्हें जान का खतरा क्या होता है। अच्छा। इंडिया में रह के भी आप जान के खतरे की बात करते हो, ऐसी बात नहीं होती ना। अच्छा, लगातार वो कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रहे थे अमानुल्लाह खान, क्यों वो बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रहे थे? अब ये तो उन्हें ही पता होगा, जहाँ तिहाड़ गए उनसे एक बार कंफर्मेशन करना पड़ेगा जाके। अच्छा, तो मतलब आप चाहते थे कि जाना चाहिए तिहाड़ ऐसा आदमी जो गलत जो कर रहा है उसके साथ तो होना चाहिए। मैं गलत करूँगा तो मुझे भी ले जाएगी पुलिस। अब आगे बुलडोजर यहाँ पे कर रहा है, कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो मैं अगर जाके सामने खड़ा होता हूँ नहीं तोड़ने दे, तो वो तो हमें भी ले जाएंगे ना साथ में। ठीक है, सरकारी काम रोकेंगे तो तिहाड़ जाना पड़ेगा। काम क्यों रोकें भाई? अच्छा, आपसे थोड़ी सी दूरी पर मदनपुर खादर है, कल वहाँ पर पथराव हुआ पुलिस पर, उसकी इन्फॉर्मेशन है आपको कुछ? जी इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मैं था नहीं वहाँ पे। हाँ, नहीं। अच्छा, ये जो हुआ गलत हुआ आपकी नज़र में या सही? अब ये तो वहाँ पे जो पत्थर फेंक रहे थे उन्हें ही मालूम होगा ना कि वहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। हर बार पत्थर क्यों फेंके जाते हैं, वो भी पुलिस कार्रवाई पर? अब पत्थर ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली में, इसलिए फेंकते हैं। दिल्ली में पत्थर ज़्यादा हो गए। हाँ, वो इकट्ठा कर रखे इसलिए ज़्यादा है। अब जब घर तोड़ देंगे तो पत्थर ही तो बचेगा, उसी से मार रहे हैं और क्या करेंगे। उसी से मार रहे हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजीत है। अजीत, आप क्या कहेंगे? अमानुल्लाह खान विधायक हैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के, गिरफ्तारी उनकी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? गिरफ्तारी तो इसलिए हुई है उनकी, ऐसा कोई उन्होंने वैसे भड़काऊ भाषण दिया नहीं है, ना भीड़ को कोई भड़काया उन्होंने। उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो कब्जा किया हुआ है रोड पे हमने खुद हटा दिया है और कुछ बाकी है तो आप हमें बताओ, हम हटा देते हैं। उस बंदे ने कुछ गलत तो बोला नहीं। वो खुद कैसे हटाएंगे? जो काम जेसीबी का है वो खुद कैसे करेंगे? नहीं, माइट भी हो सकता है कि बढ़ा लिया है, कब्जा तो कर ही लेते हैं। लोकल जनता का काम है, थोड़ा तो कब्जा कर लेती है। अगर 100 गज की जमीन है तो 110 का उनका हक बनता है, तो वो हक समझते हैं फिर। अच्छा, तो वो 110 अमानुल्लाह ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था, लेकिन कल वो असंवैधानिक बता रहे थे जेसीबी की कार्रवाई को और बोल रहे थे कि बीजेपी जो है पैसा ऐंठने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करवा रही है और ये एमसीडी वाले पैसा खाते हैं। तो ये आपको भड़काऊ बयान नहीं लगते? अब मैडम पूरे दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे, एमसीडी के हाय हाय के नारे। अब ये मुझे आप बताएं, पूरी दिल्ली में पूरे इंडिया में पैसा कौन नहीं खा रहा है? जो गवर्नमेंट जॉब पे पहुंच गया है तो उसके बाप का ठिया हो गया। ठिया इन द सेंस एक शॉप हो गई है। अगर यहाँ पे दुकानें लगी हैं तो उनसे एमसीडी को पैसा जाता है, पुलिस वालों को भी जाता है, एज यूजुअल यू नो। तो अब मुझे आप बताओ, क्या वहाँ से पैसा लेना चाहिए उनको? सिंपल सी बात है, आप पैसा खाओगे नहीं, आपकी ड्यूटी है एमसीडी की कि रोड की जगह कोई घेरे नहीं। पुलिस वालों की जो ड्यूटी है कि कोई अनऑथराइज जो है अपना कब्जा ना करे। आज की डेट में यहाँ पे एक मलबा एक टुकड़ा नहीं आ सकता है, मानते हो? ये कंकड़ है, गिट्टी है, यहाँ आ नहीं सकती है, बट चौकी पे ही पहले पैसा खिला दिया है तो आएगा। आप उनकी गिरफ्तारी को जायज़ नहीं मानते, मतलब नहीं होनी चाहिए थी गिरफ्तारी? उस बंदे ने कुछ गलत नहीं बोला। अगर कुछ भड़काऊ भाषण दिया होता तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। चाहे अगर उसने हिंदू मुसलमान पे कुछ कमेंट किया होता या पब्लिक को बोला होता कि पुलिस वालों पे पत्थर मारो। वो बंदा सिंपली कह रहा है कि अगर कुछ गलत है तो आप हमें बताओ, हम खुद हटाते हैं। तो कुछ गलत बोला उसने, आप बताएं। अच्छा, तो अभी तक अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया की तरफ से एक सेकंड, मैं हिंदू हूँ, एक मुसलमान का सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, जो जायज़ बात है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई मुसलमान कभी गलत करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, अगर कोई हिंदू गलत करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। सही बात है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई अभी तक बयान क्यों नहीं आया अमानुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर? क्या वो भूल गए हैं कि उनके विधायक है? क्या उनकी साइड नहीं लेना चाह रहे हैं अब अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है आज की डेट पे, सो माइट भी वो आगे ना आना चाह रहे हो और बैकग्राउंड से तो काम कर ही रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनकी पार्टी का बंदा है तो बैकग्राउंड से काम कर ही रहे होंगे, फ्रंट पे ना आगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, ये अमानुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई है, तिहाड़ उन्हें भेज दिया गया है, गिरफ्तारी सही हुई है कि गलत हुई है आपकी नज़र में? उनकी गिरफ्तारी तो गलत हुई है। उनकी गिरफ्तारी तो वो हम लोगों के साथ में आए थे कि भाई जो गलत कर रहे हैं, हम वो तो खुद ही बोल रहे थे कि जो फालतू है हमें बता दो, नोटिस दे दो, हम हटा देंगे। इतना दुनिया भर का इन्होंने लोगों के सामने बखेड़ा खड़ा करा हुआ है। इतने साल से लोग कर रहे हैं, इतने साल से कहाँ सो रहे थे ये लोग एमसीडी वाले। अब चुनाव नज़दीक आ गए तो इनको अब याद आ रहा है कि एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ाया हुआ है,
कब्जा किया हुआ है। इन्होंने सर्वे कराया चुनाव का, तो ये हारने वाले हैं। अब खिरसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी। अब ये क्या करेंगे? इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले कहाँ सो रहे थे मेयर वेयर अच्छा, सब? आप अमानतुल्लाह खान के साथ थे क्या मदनपुर खादर जब ये सब हो रहा था? नहीं, मैं साथ में नहीं था, लेकिन मैं न्यूज़ पे देख रहा था। उन्होंने किसी को तो नहीं बोला पत्थर मारो, उन्होंने यही बोला कि भाई जहाँ भी आपने बोला है हमें नोटिस दो, हम खुद तोड़वा देंगे, हटवा देंगे। चलिए, किसी नेता ने नहीं बोला तो फिर भी उसके बावजूद भी पुलिस वालों पर पत्थर क्यों मारे गए? मैम, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, अभी यहीं पे देखो ना, आप आए हो यहाँ पे, इतने सारे लोग आए हुए हैं। अब अब यहाँ हमारा घर है, हम अपने घर को, ये थोड़ी है पत्थर मारने से हमारा घर बच जाएगा। इनको नोटिस देना चाहिए कि भाई अपना घर खाली कर दो, यहाँ से ख़त्म करो। अगर यहाँ पे कोई बेकसूर आदमी मर जाता है या क्या हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? एमसीडी ने तो काफी समय से बताया हुआ है कि यहाँ बुलडोजर चलेगा, लेकिन जो बिल्डिंग है वो कैसे हटा पाते? क्योंकि अगर नोटिस भी देते तब भी उसको हटा नहीं पाते, उसको तोड़ना ही पड़ता जिसको अवैध बताया गया। नहीं, कोर्ट को कुछ तो उसका निर्णय लेना चाहिए था, एकदम टाइम देना पड़ता है। अब दिल्ली के अंदर देखो इतनी सारी झुग्गियाँ हैं, उनको हटाने के लिए भी इन लोगों ने प्लॉट दिए उनको। जब हमने यहाँ पे ज़मीन ली थी तो पावर ऑफ अटॉर्नी पर नाम भी कराया, बिजली का बिल भी नाम हुआ है हमारा, आधार कार्ड बनाए, यहाँ से पहचान पत्र बनाए, तो ये लीगल है ना, जब तो हम यहाँ रह रहे हैं। ऐसे तो सैनिक फॉर्म है, बहुत सारी दिल्ली में जगह है जो अनऑथराइज है। ज्यादातर जो मकान है उसकी मैं सुन रही हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्ट्री किसी की नहीं है। मैम, रजिस्ट्री तो दिल्ली में मैं कह रहा हूँ जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है सब पावर ऑफ अटॉर्नी पे है। अब जितनी भी दिल्ली की जनता है ये सब पावर ऑफ अटॉर्नी पे सबका मकान तोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जितना भी एक्स्ट्रा किया हुआ है, जो भी फालतू इन्होंने अवैध निर्माण किया है उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो प्रशासन को और जितने भी इनके अधिकारी हैं इसको यहाँ पे बसने नहीं देना चाहिए था, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। इतने 25 साल से 30 साल से लोग रह रहे हैं, उनका परिवार चल रहा है और सब लोगों को बेघर कर देंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर? मैम, टाइम लगता है, उनका भी एक सिस्टम होता है, बैठेंगे बात करेंगे उस चीज़ पे, वो बस सबसे बात करेंगे फिर वो कोई निर्णय लेंगे। ऐसा तो है नहीं अरविंद केजरीवाल को कि एकदम से अमानतुल्लाह खान आज के टाइम में बहुत बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी के अंदर। अगर उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ है तो सिस्टम होता है, उनका भी एक स्टेटमेंट देने के लिए टाइम लेंगे। अब वो एमसीडी का डिपार्टमेंट अलग है, इनका अलग है। तो अरविंद केजरीवाल तो बहुत कुछ दिल्ली में कर भी रहे हैं। दिल्ली में देखो स्कूल कितने अच्छे हो गए, लोगों के बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो अपनी तरफ से काम कर ही रहे हैं अभी तक। ठीक है। अगर काम नहीं करते तो पंजाब में सरकार क्यों आती है उनकी? अच्छा, तो लगता है आज अगर अमानतुल्लाह खान जेल में नहीं होते तो यहाँ पर आप लोगों के बीच मौजूद होते विरोध करने के लिए बुलडोजर? मैम, हमारे एरिया में तो बीजेपी के विधायक है रामवीर सिंह बिधूड़ी, तो वो उनको आना चाहिए, परेशानी है तो हमें। अब वो नहीं आएंगे क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, आए भी नहीं वो यहाँ पर। वो यहाँ आए भी नहीं, उनकी तरफ से कोई बयान ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से ही तो हो रहा है सब ये। बीजेपी की हाथ में एमसीडी। असल में चुनाव का सर्वे कराया था, वो लोग हार रहे थे। अब हारने की वजह से चुनाव के सर्वे में वो लोग हार रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, सुना था ऐसे मैंने। और इन्होंने चुनाव ही रद्द करा दिए। ऐसा कौन सा कानून है हिंदुस्तान में? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। ये सबको रद्द करके सबको रद्द करके ये जीतना चाहते हैं। ये नहीं, रद्द करके जीतना नहीं चाह रहे, सबको चाहते चुनाव ही ना हो, ये सब हमारे खेमे में रहे। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। तो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? हम नहीं किस तरफ आगे बात कर हम नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम लोगों से बातचीत की है। इनका यही कहना है कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई है यहाँ पर होगी या नहीं होगी, अभी तक इसका कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन मदनपुर खादर में जिस तरीके से पथराव किया गया था उसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके से पुलिस पर पथराव नहीं करना चाहिए। और अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर इनका कहना है कि गिरफ्तारी गलत हुई है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान की तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं दिया गया था जिससे कि उनकी गिरफ्तारी हो या उन्हें तिहाड़ भेजा जाए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं आया है क्योंकि प्रोसेस होने में टाइम लगता है। एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो हो सकता है इसलिए समय लगे उन्हें बयान जारी करने के लिए। मनीष सिसोदिया का भी इस पर बयान आ रहा था। मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार जो है पैसा ऐंठने के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई करवा रही है। एमसीडी जो है पैसा खाने के लिए जो बुलडोज़र की कार्रवाई है पूरी दिल्ली में वो करवा रही है। और आम आदमी पार्टी जो है लगातार बुलडोज़र का विरोध करती रहेगी, चाहे इसके लिए उन्हें ही जेल क्यों ना जाना पड़े। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से भी ये बयान आया है कि अगर जेल जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन बुलडोज़र का विरोध करेंगे। वही अमानतुल्लाह खान ने भी किया, विरोध कर रहे थे।
असंवैधानिक बता रहे थे बुलडोज़र की कार्रवाई को, तो उनको भी जेल भेज दिया गया, क्योंकि कल वो मदनपुर खादर में मौजूद थे। मदनपुर खादर में उनके वहाँ बैठने की वजह से जो स्थानीय लोग थे, काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि वहाँ पर जो एक तरीके से दंगे का माहौल बन गया था। पुलिस लाठीचार्ज किया, उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ। तो उसी पूरी चीज़ को देखते हुए, कार्रवाई को देखते हुए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई। अब उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया है। उनकी बीवी की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान की जान को खतरा है और उनकी 2 दिन से कोई जानकारी नहीं है उनके पास। तो अमानतुल्लाह खान की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन उनके घर वालों के पास नहीं है, तो इसलिए उनके घर वालों को उनकी चिंता है। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।